जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जीना आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज का। मेरे परम पिता परमेश्वर कैसे हैं ये तो सब जानते ही हैं। उनकी कलाओं का, उनके कृपाओं का, उनकी दया का, उनकी ब्लेसिंग का तो खजाना सब पर बरसता रहता है, हर पल बरसता है। चाहे कोई उनका शुक्राना करे चाहे ना करे, जैसी मैं ना गुजारा हूँ, मैं शुक्राना ही नहीं करती। गुरु महाराज कहते हैं तो दिल से शुक्राना नहीं करती। गुरु महाराज जी, मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आता प्रभु। दिल से कैसे दिखाऊं मैं आपके गुणों का, आपका एहसान मैं कैसे चुका सकती हूँ, कैसे दिखाऊं मेरे दाता। आप तो सब जाननहार हो, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, टूट चुकी हूँ इतनी। हे परम पिता परमेश्वर, मेहर कर। तू मुझसे बड़ा पापी शायद इस संसार में कोई होगा, कोई नहीं है मुझसे बड़ा पापी। इस संसार में सबसे बड़ी पापन मैं ही हूँ गुरु महाराज, तो सबसे बड़े बख्शनहार भी आप ही हो। अपनी इस पापन बेटी पर भी दया करिए, मेहर करिए। ये दिल ना दुख सहते सहते कठोर हो गया है, पत्थर हो गया है गुरु जी, पत्थर हो गया है। अब ये सहते सहते पत्थर हो गया है। हे परम पिता परमेश्वर, मेहर कर। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती, किसी के बारे में कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहती संगत जी, लेकिन मैं क्या करूं। बच्चों पर जब कष्ट आता है तो देखा नहीं जाता संगत जी। अपना तो जो है मैं झेल लेती हूँ, लेकिन बच्चों का कष्ट नहीं देखा जाता। हे परम पिता परमेश्वर, दया कर। सही कहते थे आप, मैंने आप पर पूरा सरेंडर नहीं किया है। मैं सोचती थी कि कहते हैं मांग ले, जो मांगना है मांग ले, तो मैं भी सोचती थी कि भगवान कहते हैं कि कई बार मैसेज आते हैं कि जो भी मांगना है मांग ले, मैं जो भी मांगेगी मैं दे दूंगा। संगत जी, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ मांगूंगी, ये मेरे पिता हैं, मेरे माँ हैं, मेरे बाप हैं। जब बच्चे पर कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब तक पिता को, माँ को बच्चा बताएगा नहीं कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो पता कैसे चलेगा। लेकिन संगत जी, ये तो परम पिता परमेश्वर है, ये घट घट की जानते हैं।
इनको सब पता है कैसे होगा, क्या होने वाला है, इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या इसके मन में चल रहा है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। लेकिन मैं तो इतनी सेल्फिश हूँ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। बस सिर्फ अपने मतलब की ही बातें सोचती हूँ, अपनी मतलब की ही बातें सोचती, ये नहीं सोचती कि मेरे गुरु मुझसे क्या चाहते हैं। गुरु महाराज ने आज मुझे एक टेलीपैथी के थ्रू एक वो मैसेज भेजा कि कहती हैं मैं तुम्हारी बेटी हूँ। अपने आप को मेरी बेटी भी कहती है और मेरी कहीं बातों पर भी नहीं चलती। किसको माना है तूने? वाहे गुरु को माना है, शिव को माना है, गणेश जी को माना है, ठाकुर जी को माना है, हनुमान जी को माना है, सबको माना है, सबको मानती है, सबकी पूजा पाठ करती है। वो परमपिता रूप भर भर के हर वक्त, जैसे वो हर अवतार लेकर हर तरह के कष्टों से बाहर निकालने के लिए रूप बदल बदल कर परमेश्वर इस जमीन पर आते हैं और अपने बच्चों को किस भाषा में उन्हें किस तरह से क्या समझाया जा सकता है, उसी तरह से वो अवतार लेकर इस जमीन पर आते हैं, इस धरातल पर आते हैं और अपने बच्चों को पापों से मुक्त करके, पापों से बचाते हैं, उन्हें दुष्टों से बचाते हैं, उनकी आंतरिक जो बुराइयां हैं उनको मिटाते हैं। हर कोई भी अवतार हो, सभी की एक ही सबकी ब्लेसिंग है, एक ही सबका आशीर्वाद है। सदा सच के रास्ते पर चलो, किसी की बुराई मत करो, किसी की बुराई को मत देखो, सब में अच्छाई देखो, सब में मेरा ही स्वरूप है। आकाश में भी मैं ही हूँ, पाताल में भी मैं ही हूँ, फूलों में भी मैं ही हूँ, पेड़ पौधों में भी मैं ही हूँ। मैं हर जगह हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, हर श्वास श्वास में मैं ही। आप डेड बॉडी हो, लेकिन हम तो अपने इस शरीर को पाकर इतने अहंकारी हो जाते हैं कि कितना अहंकार भरा है हमारे अंदर कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक पलक भी नहीं झपका सकते अगर हमारे प्रभु की इच्छा नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी की तो महिमा ही अपरंपार है। ये तो दुष्टों को पर भी इतनी दया करते हैं। गुरु नानक देव जी को धारण करती हैं। मेरे गुरु महाराज का मैसेज आता है मन में, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि गुरु को धारण करा है, गुरु नानक देव जी को माना है, गुरु नानक देव जी के संस्कार पे चली है, कभी उनको कभी माना है। वे क्या थे, क्या गुण सिखाते थे। कोई सामने से कितना भी अहंकारी आ रहा हो, वो गर्दन झुका लेते थे। नीवा होके चलो। नीवा होने का मतलब है संगत जी अपने गुरु के चरणों में समर्पित, पूरा सरेंडर कर देना, अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देना। यही नीवा होके चलना है। हर जीव में उस परम पिता परमेश्वर को देखना, यही है। लेकिन संगत जी, हम तो पापी हैं, पापों से भरा हृदय है। मेरे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं उसमें। हे मेरे दाता, मुझे वो आंखें बख्श दीजिए, अमृत बेला बख्श दीजिए, नाम दान बख्श दीजिए। जब आप बख्शना आ रहे हो तो बख्श दीजिए, वही कला बख्श दीजिए जो मुझे, मैं आपके दर्शन कर सकूं। वही कला बख्श दीजिए जो सच्चाई की राह पर चल सकूं। हे परमपिता परमेश्वर, आप जहां ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, लेकिन आप सोचो कि मैं अपने आप चल लूंगी। मेरे अंदर इतने पाप, अहंकार, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष हैं कि अपना आत्म मंथन करूं तो शायद मुझसे बड़ा पापी संसार में कोई है ही नहीं। हर पल, हर क्षण यही सोचती रहती हूँ, हे सतगुरु, इस भांडे को कैसे साफ करूं,
कैसे भांडे को साफ करूं। जय गुरु जी। है ये भी सब आप ही की कृपा से ही साफ हो सकता है मेरे दाता। मेरे भांडे को साफ करिए मेरे दाता, तभी इसमें कुछ भरेगा। आपकी ब्लेसिंग इसमें तभी भरेगी, आपके गुण इसमें तभी आएंगे जब ये अंदर से कालक हटेगी, कालस हटेगी संगत जी। हे परम पिता परमेश्वर, मेहर कर मेरे दाता, मेहर कर। गुरु महाराज जी, गुरु नानक देव जी के पास में एक कोई फूल का भरा, पानी से भरा हुआ कटोरा लेके आया था और उनके सामने रखा कि ये है हमारे यहाँ दूध का कटोरा लेके आया था और बोला कि यहाँ ये पूर्ण है, इसमें कुछ भी नहीं समाहित हो सकता। लेकिन मेरे गुरु नानक देव जी तो ऐसे हैं, उन्होंने हुए दूध के भरे हुए उस कटोरे में एक फूल रख दिया, क्योंकि फूल में अपना कोई अस्तित्व नहीं है। एक फूल रखते ही उस दूध के कटोरे का भी कुछ नहीं बिगड़ा, दूध छलका भी नहीं और फूल भी रखा गया। तो संगत जी, मेरे गुरु नानक देव जी ये सीख देते हैं कि नीवा होके चलो, अपना वजन मत बनाओ, इतने हल्के हो जाओ कि आपका वजन ही ना कोई तोल सके। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे वही अरदास कर रही हूँ, वही प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे भी उस फूल जैसी ब्लेसिंग दीजिए गुरु की, जिसमें कुछ वेट ही ना हो, कुछ अहंकार ही ना हो, कुछ लोभ ही ना हो, ईर्षा ही ना हो। लेकिन संगत गुरु जी, यही कृपा करिए मुझ पे, दया करिए सतगुरु महाराज, मेहर करिए। मुझसे जाने अनजाने जो गलती हो गई है क्षमा कर दीजिए। मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान कर दीजिए। पितरों को जो भी हमसे गलती हो गई है, हम अपनी गलती की क्षमा याचना करते हैं। मुझसे, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, संसार के किसी भी जीव को कभी हमने तड़पाया हो, दुखी किया हो, उनकी माफ़ी मांगती हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। चाहे वो किसी से हो, मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो, हर जीव से माफ़ी मांगती हूँ, नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज बख्श दीजिए गुनाह बख्श दीजिए गुरु जी। शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू आंटी जी प्लीज़ सत्संग को शेयर कर दीजिए। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी फ़ोटो के आगे खड़े होके आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरे को तो सत्संग करना भी नहीं आता गुरुपा। 2 सत्संग में पहले भी ऐसी कर चुकी हूँ, पर उसका रिप्लाई आपने आगे को करा नहीं गुरुपा, सत्संग सुनाया नहीं। गुरुपा, आंटी जी से बोल दीजिएगा कि मेरा सत्संग जरूर शेयर कर दे और उनको भी बहुत ब्लेस करिएगा। आंटी जी को भी, उनका भी शुक्राना, इतनों का सत्संग शेयर करती है। गुरुपा, मैं आपकी बेटी संगम बिहार से बोल रही हूँ। गुरुपा, मैं आपसे जुड़ी बहुत दुखी हो गई थी, बहुत दुखी। उसमें मेरे को आप मिले, मेरे को मिला, मेरा सब कुछ मुझको मिल गया, मेरे गुरुपा मिल गए, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा।
परेशानी गुरुपा दिन पे दिन बढ़ रही है, कर्जा दिन पे दिन बढ़ रहा है। आप जानते हो मेरे घर की परेशानी गुरुपा। और गुरुपा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अरदास है गुरुपा आपसे कि आज 31 दिसंबर है। आज मेरा दुख भी, बीमारी हमारी सबकी, घर में जो भी नेगेटिव है, जो कुछ भी है, कर्जा ये आज सारा ख़त्म कर देना गुरुपा। 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा लाना गुरुपा, खुशियों भरा लाना। मेरी झोली फैलाइए आपके आगे, खुशियों से मेरी झोली भर देना गुरुपा। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुपा आपसे, आपसे बड़ा कौन है? कोई नहीं है गुरुपा। लास्ट हार के मैं आपके पास आई हूँ गुरुपा। अब आपकी मर्जी जैसे है, आप उठाना चाहो उठाओ, बैठाना चाहो बैठा, जैसा करो गुरुपा। आपके चरणों में मैंने अपने को पूरा समर्पित कर दिया गुरुपा। मेरी इतनी अरदास है गुरुपा, 2024 में ही मेरा दुख सारा ख़त्म कर देना, मेरे कर्जे का टेंशन सब कुछ ही 2024 में ख़त्म कर देना। बहुत दुख झेल लिया, बहुत ताने सुन लिए लोगों के इधर उधर से। गुरुपा गेट पे आ जाता, कोई पैसे मांगना आता, फोन आता, गुरुपा ऐसा मन करता है धरती फट जाए, धरती में समा जाऊं। सबके कलेश, सबका टेंशन बढ़ रहा गुरुपा। बस अब यही खत्म कर देना गुरुपा। आगे क्या बोलूं गुरुपा मैं, आप तो सब कुछ जानते हो। मेरे शिव हो ना, मेरे महाशिव हो गुरुपा। अगर किसी ने बुरी नज़र डाले कि बुरा हम पे कर रखा है गुरुपा, तो आप अपनी तीसरी आंख से गुरुपा उसको सब भस्म कर देना गुरुपा। उसका असर कुछ 2025 में ना जाए गुरुपा। और जिसने किया है उनका बुरा मत अपन उनको ये बात सबक तो सिखाना गुरुपा जरूर। इतना नहीं करना जितना मेरा है गुरुपा। ऐसा दुख किसी को ना, इतना कर्जे में कोई ना डूबे, कोई ना गुरुपा, कोई ना। जितनी संगत है आपकी गुरुपा, सबको सुखी रखना। खाए कम खाए, एक रोटी खाए, आधी रोटी खाए, नमक के साथ खाए, सब्जी ना मिले। ना कर्जा किसी पे ना होने देना गुरुपा, किसी पे नहीं, किसी को मत डूबने देना। इतना कर्जे में मेरे को पता है ना कितना दुख झेला है गुरुपा, कितना दुख होता है मेरे को पता है। क्यों चाहते किसी को इतना दुख ना हो गुरुपा, किसी को नहीं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आज के लिए इतना है गुरुपा। मैं आपका मंत्र जाप करूंगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना और मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।